पहुंचा था मालती के पिताजी से पूछताछ करने के लिए, वहां पे वो हिचकिचाते हुए सारा बयान जो रखे और वहां पे झगड़ा भी शांति और शांति का भाई झगड़ा भी किए थे। ए टू जेड बातें हम आप लोग को सुनाएंगे। जो लोग गुड़गा रहे हैं ना वो लोग सुन ले सच्चाई क्या है। और अर्जुन को जेल में वो भेजेंगे मालती के पिताजी। अर्जुन भी दोषी है दोस्तों, अपने मुंह से वो बयान किए हैं कि अर्जुन दोषी है, अर्जुन के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो केस वापस क्यों लिए मालती के पिताजी? अर्जुन का क्यों बचा है साफ साफ? ये जवाब भाई पब्लिक है, देना तो पड़ेगा ही। क्यों अर्जुन को बचाए? अर्जुन को वापस केस क्यों ले लिए? जब केस किए थे तो वापस क्यों लिए? अर्जुन के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दिया, इस पर सवाल उठ रहा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी अर्जुन से पैसा ले लिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ तहरीर उन्होंने नहीं दिया और पूरे मामले को मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। अर्जुन के नाम से भी तहरीर है, राधिका के नाम से भी है और क्या बोलते हैं ये जो है राहुल चौरसिया के भी नाम से क्या तहरीर आपने दिया है? हमने पहले तो हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, जब मैंने लिखवाने गया तो खाली विष्णु का नाम दिया। उसके थोड़ी देर के बाद जो है ये जब नाम सामने दिमाग में आया, थोड़ा सा ठंडा हुआ पानी पिया, तो उसके बाद इनका एक और पेपर लिख करके मैं सीओ साहब को धनघटा दे करके आया। हाँ, तो फिर कैसे कह सकता, अभी हमारा बयान नहीं हुआ, बयान होगा तो हम उसमें बताएंगे कौन कौन शामिलित है, उसके साथ कौन कौन से लोग षड्यंत्र किए हैं, कौन वीडियो वायरल किया है, कौन क्या किया है। अर्जुन का कोई दोष है कि नहीं है? अर्जुन पूरा दोषी है जी। वो विष्णु के साथ मिल करके मालती को यहाँ तक षड्यंत्र के उसे अगर सीबीआई जांच हो तो सारा सामने एकदम साफ पर्दाफाश हो जाएगा। और आप यहाँ ये देखिए कि ये स्टूडियो के कमरे में यहाँ मालती की लाश पड़ी है। यहाँ दोस्तों अभी आप लोग सुने हैं, ये बोले हैं कि अर्जुन भी दोषी है, पूरा पक्का दोषी। तो आज अर्जुन का केस ये वापस क्यों ले लिए हैं? किस बेस पे उसका केस वापस लिए हैं और विष्णुराज को जेल में ढकेले हुए हैं? आखिर क्यों? अर्जुन का भी उतना ही दोष था ना, फिर अर्जुन को क्यों ये बचाए? ये भी तो सोचने वाली बात है। और दोस्तों हम नहीं बोले, अपने मुंह से खुद ही ये बोल रहा है। और शांति कितना लड़ाई कर दी है अभी देखिएगा वीडियो में। दहेज के लोगों को फंसा रहे हैं। विष्णु के 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतना पैसा वो कमाता है, तो 2 लाख रुपए के लिए तो कम से कम आपकी बेटी को तो नहीं प्रताड़ित करेगा। इस बात में तो कोई सत्यता नहीं। लालच किस जो है, चाहे कोई $6 मिलियन कमाए या कुछ भी कमाए, लालच तो लालच होती है। आप ससुर हैं और पिता की भूमिका में हैं। आप क्या कुछ चाहते हैं? विष्णु को किस प्रकार की सजा दिलवाना चाहते हैं? विष्णु की तो होना चाहिए और इसको सीबीआई जांच करके। किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं होना चाहिए? आपके पास क्या आधार और क्या साक्ष्य? कि अर्जुन की एंट्री होती है जिसके बाद एक बसा बसाया परिवार तबाह हो जाता है। आपने अर्जुन के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दिया, इस पर सवाल उठ रहा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी अर्जुन से पैसा ले लिए हैं, इसलिए वीडियो क्यों बंद करेंगे? सुनिए दोस्तों, बंद करिए वीडियो। नहीं, वीडियो क्यों बंद करेंगे? वो नहीं बंद होगा। आप बताइए, या तो आप लोग फंसा रहे हैं, नहीं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे भैया, तो बंद कर वीडियो बंद कर, पहले बताए। तो जवाब आप दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं तो आप क्यों बीच में बोल रही हैं? क्योंकि तहरीर आपने दिया है और जब आपने तहरीर दिया है तो आप। दोस्तों यहाँ पे शांति लड़ गई थी और जो है, और आगे हम एक ऐसी चीज सुनाएंगे ना कि आप लोग खुद ही सोचेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। मुख्य दोषी मानते हैं सिर्फ विष्णु को या और किसी को? मुख्य दोषी तो विष्णु है, क्योंकि विष्णु को वही मैं सौंपा था, बेटी का जो हाथ में विष्णु के हाथ में दिया था। अब विष्णु ही ये सारा चक्र भी बना करके ऐसा कर रहा, तो मुख्य दोषी तो विष्णु ही है जी। और इस पे जो है मालती का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग जो बात किया जा रहा था अर्जुन के साथ, वो भी तो एक गलती है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं गलती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ऐसा होता तो जरूर हमें खबर लगता। और विष्णु जो ये दुनिया का षड्यंत्र रच के क्या क्या किया है, तो विष्णु का क्या हक होता है कि मेरी बेटी मेरी है, तो विष्णु का क्या हक होता है कि किसी और से शादी कराएगा? आप खुद ही अगर आप एक औरत के पति हो तो आपका क्या उसमें यह है कि आप अपनी पत्नी की शादी किसी और आदमी से कराओगे खड़ा होकर के सामने? पुलिस की कार्यवाही से कितना संतुष्ट है आप इस पूरे? बिल्कुल अभी नहीं संतुष्ट हूँ मैं। अभी जो लोग इसमें इसका कोई छानबीन कोई वो नहीं हो रहा है, इसलिए जो है अभी नहीं संतुष्ट हूँ मैं। पोस्टमार्टम वो भी अगर है, पोस्टमार्टम हम भी, और क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ है नहीं, इसलिए वो भी सुस्त बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसमें। अब ये देखिए आपके सामने ये सारा कुछ मामला यहाँ शीशे की तरह दिख रहा है कि अगर जो यहाँ तो उसकी लाश अभी स्टूडियो में क्यों ले जाया गया? ये तो पुलिस वाले हो सकता है ले गए होंगे। पुलिस वाले मान लिया मैं, पुलिस वाले ले गए, यहाँ भी इस कमरे में ले जा रहे हैं, ये क्या होता है?
यहाँ से तो बरामदे में निकाह होती या यहाँ फकी होती। हर चीज का वीडियो बना रहे हैं वो, हर चीज का वीडियो बना रहे हैं। ये बात ये बोल रहा है ना दोस्तों। तो इनकी बेटी के साथ एक महिला थी शांति के साथ, वो भी एक वीडियो में बयान दिया है कि ये बोल रहा है ना कि हमारे लाश के साथ छेड़छाड़ क्यों हुई। तो वो लड़की खुद बोली है कि उस टाइम पे विष्णु के घर वाले कोई भी नहीं था वहां पे, और वो लड़की शांति के साथ जो लड़की गई थी वो और एक महिला कांस्टेबल बॉडी को उतारी थी नीचे। यहाँ पे ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसा रहे हैं। तो इस चीज पे थी, उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाए? इस मामले में जो कुछ होगा शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पुलिस की विवेचना होने दीजिए। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। और आप कह रहे थे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि पुलिस से आप कितना संतुष्ट हैं, तो आपने कहा कि पुलिस के ऊपर हमें उतना भरोसा नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इतना दिन हो गया, जो अपराधी है वो खुला घूम रहे हैं, जो अपराधी है वो खुला घूम रहे हैं, जो क्या बोलते हैं इसमें लिप्त हैं वो भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि अर्जुन को भी जेल होना चाहिए और राधिका को भी जेल? हाँ होना चाहिए। इनसे पूछताछ होना चाहिए, इनके कॉल डिटेल का बोलते खंगालना चाहिए कि ये लोग कहाँ कहाँ कैसे, महीने भर का कॉल डिटेल इनका निकाला जाए, कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ षड्यंत्र किए हैं उस दिन का कॉल डिटेल निकालना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्या यदि उस अंतिम समय में मालती की बात अर्जुन से हुई रही हो तो क्या तब भी आपका यही स्टेटमेंट रहेगा कि जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णु है? तभी आपका बयान यही रहेगा? बिल्कुल बयान रहेगा, क्योंकि मालती के घर में वो मालती के ऐसा भी तो हो सकता है कि मालती के घर में अर्जुन की एंट्री हो, वो लटका के चला गया हो, इस तरीके की भी हो सकती है। अगर लटका के गया तो उसकी फोटो होनी चाहिए, वो डॉक्टरी हो, क्या बोलते वहां पर कैसे होगा? कोई सीसीटीवी कैमरा तो उनके घर में था नहीं। और किस तरीके का जो पंचनामा लेने के लिए डॉक्टर गए थे पुलिस वाले, जब से हर चीज का वीडियो बना रहे हैं तो उसका वीडियो बनाना चाहिए इनको, उसकी फोटो लेनी चाहिए। और फिर जो नाप जोक करते हैं, जो इसका इंक्वायरी करते हैं, उनके आने से पहले लाश क्यों उतारी जाती है? और इस कमरे से इस कमरे से बरामदे में, तो साफ सी बात है ये छेड़खानी हुई है, कहीं ना कहीं लिपापोत। ये बोल रहा है छेड़खानी हो रही है। इनकी बेटी कहती है कि मैं एक महिला कांस्टेबल के साथ जा करके खुद ही लाश उतारी नीचे। कैसी बात कर रहा है यार? हो रहा है उतारना में एक पक्ष ये भी हो सकता है कि लोगों को आशंका होती है कि क्या पता जिंदा हो, क्या पता सांसें चल रही हो, इसलिए भी लोग उतार देते हैं। तो ये कोई बहुत सॉलिड पक्ष नहीं होगा। लेकिन इनके ऊपर मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है दोस्तों, ये दो बात बतिया रहे। इनकी बेटी जो है एक वीडियो में बोली है, मैं गई थी वहां, विष्णु के घर का बच्चा नहीं था, मैं गई थी, मेरे साथ एक महिला कांस्टेबल थी, हम ही लोग लाश को उतारे थे। और ये झूठ बोल रहा है। हमारा सवाल था कि यदि जो है इस पूरे हमको झूठ नहीं बर्दाश्त है। बस मालती का कॉल डिटेल सीडीआर निकलता है तो इस पूरे मामले पर यदि वो अर्जुन से लास्ट अंतिम समय में बात की होगी तब भी आप कहेंगे कि कसूरवार विष्णु है? हो सकता है विष्णु नहीं, वो काबल से फोन उस घर मिलाया हो, झूठी काबल से बात कराया हो, जब उसके सारे और कॉल जो मोबाइल में सारा डिलीट मारा हुआ, खाली अर्जुन का जो है नाम उसमें हो रहा है कि उसने फोन कर रखा है। अब तो ये पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा। विष्णु का बेटा युवराज आपके पास है, क्या लगता है आप उस बच्चे की परवरिश करने के लिए सक्षम हैं? हम सक्षम हैं, जो हमारे पास है, जितनी मेरी ताकत है, मेरे पास जो बेमत है, जैसे हमारे 2 पोते हैं वैसे ये भी एक पोता रहेगा। और इसको भी जिस टाइम में अपने आप अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा उस टाइम इसका जहाँ सवाल हमारा होगा, क्योंकि तहरीर आपने दिया है और जब आपने तहरीर दिया है तो आपसे पूछना हमारा काम है, ठीक है? तहरीर आपने दिया है तो आप किन आधार और किन साक्ष्यों पर आपने दिया है तो हम बात करेंगे। तो इसको लेकर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हैं, ठीक है? इसको लेकर आप टीका टिप्पणी मत कीजिए। सवाल है, जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? सवाल में या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दहेज के लोगों को फंसा रहे हैं, या तो ऐसा है। ठीक है, कहीं नहीं बंद कर रहे जी। नहीं, आप हमारी बात सुनिए। बंद करिए वीडियो। वीडियो क्यों बंद करेंगे? वो नहीं बंद होगा। आप बताइए, या तो आप लोग फंसा रहे हैं, नहीं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे भाई, बंद कर वीडियो, बंद कर, पहले बताए जवाब आप दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग हैं नल्ले लोग जो आके थूक के जाएंगे। बट यहाँ दल बदलू वाला काम हो रहा है। हो सकता है अर्जुन ही किया हो। क्यों अर्जुन को बचा रहा है? अर्जुन क्या लगता है इन लोगों का यार? अर्जुनवा को भी तो सजा होनी चाहिए। मान लेते हैं विष्णुराज दोषी है, ठीक है, चलो विष्णुराज दोषी है तो उतना ही दोषी अर्जुन भी है, उसको भी सजा होनी चाहिए। इतना इंटरव्यू दिया इनकी बेटी को लेकर के, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, उसके लिए हम फांसी चढ़ जाएंगे, सब कुछ तो इंटरव्यू दिया है। अब कहाँ गई इनकी पगड़िया, इज्जत कहाँ गई? वो सब झूठ है, वो सब झूठा इंटरव्यू दे रहा था। जब तुम्हारी बेटी जा रही थी ससुराल तो अर्जुनवा को पिन करने की क्या जरूरत थी सोशल मीडिया वालों के सामने?
हम बोलते हैं तो छाछ लगता है, जहर लगता है लोगों को बतिया, लेकिन जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं पांडे जी, ठीक है ना, कि जोरो चाहे भस्म हो जाओ, जो सच है वो मैं दिखाऊंगी।